एमपी बोर्ड के क्लास 9th के सभी विद्यार्थी, लो जी आ चुका आपका सुबह का जो प्रश्न पत्र आपको मिलेगा, वो प्रश्न पत्र कुछ इस तरह का रहेगा आपका, देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पर देखिए सही विकल्प चुनकर लिखिए, तो ये आपका 4 हो जाएगा, ठीक है यहाँ से। और दूसरा जो छायांकित भाग, इसमें 2/5 आपका आंसर आएगा। दो परिमेय संख्याओं का जब आप गुना करोगे ना, तो भी आपकी परिमेय संख्या ही निकलती है। जल्दी जल्दी बता रहा हूं, समय कम है, फटाफट रट लो जितने रट पा रहे हो, ठीक है। यहां से देखिएगा 0.25 और 0.4 का जो गुणनफल करोगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.100, तो यहाँ पर 0.1 आ जाएगा आंसर। एक दर्जन पेन का मूल्य 60 रुपए है, तो भाई साहब 12 पंजे 60 होगा, तो एक पेन का मूल्य हो गया 5। 32 की पावर होती है 1/5 दी हुई है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 5, और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा रिक्त स्थान। प्रश्न पत्र रट लो, अभी भी समय है आपके पास में। फर्जी पेपर जो समझ के बच्चे जा रहा है ना, बिल्कुल बाद में उसको पछता नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, जिनको लगता है वो देख लो, जिनको नहीं लग रहा है कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। 4/3 में 2/3 को घटाते हैं तो कितना उत्तर आता है, तो यहाँ पर देख लीजिए 4/3 है माइनस 2/3 है। आंसर सब जानते हैं, 4 में से 2 चला जाएगा 2, 3 में से का वैसा जाएगा, तो यहाँ पर इसका आंसर जाएगा 2/3। एक घन में कितने शीर्ष होते, तो 8 शीर्ष होते हैं। 48 में 5 का भाग दोगे ना, तो आपका जाएगा 9.6 आंसर आएगा। यदि 4x-3 का शून्य ज्ञात करोगे, शून्य का मतलब होता है कि आपको इसके इक्वल 0 लिख देना है, तो ये x इक्वल जाएगा आपको 3/4, तो यहाँ पे अपन भर देते इसको 3/4। और यदि इसका मान निकालोगे ना, तो देखो ये 8 तो प्लस का हो गया, 5 और 3 दोनों भी जुड़ गए, तो 8 में से 8 गया तो कितना गया 0 आगे। अब ये भर लेना आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोड़ी की यदि बात करें अपन, यहां से देखो जोड़ी में है आपका पहला है 0.5 और 7.4 है माइनस का। यदि इन दोनों को आप गुना करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो 3.7 आएगा आपका माइनस का। 7 15 7 होता है 105, और माइनस से माइनस कैंसिल 105 आंसर आ जाएगा। यदि दोनों का भाग दोगे, तो तीसरे का आ जाएगा आपको माइनस का 28। अब तो गुना भाग है तो कर सकते हो आप खुद। यहाँ पर देखिए इसका चौथे का आ जाएगा 0.4, और यदि इन दोनों को जोड़ते हैं तो इनका आ जाएगा 43, और अंत का जाएगा आपका 0.72। कर लोगे। अब है एक वाक्य में उत्तर, ठीक है। यदि 4,1 में x अक्ष से दूरी अर्थात y का मान बताना है, तो y का मान कौन सा इसमें, दूसरे वाला, पहला x का मान रहता है, दूसरा y का, इसका 1 आ जाएगा। 1 और 2 के बीच की कोई भी एक परिमेय संख्या लिख दो, 7/8 लिख दी मैंने, लो, ठीक है। और इन दोनों का जब गुना करोगे तो 3 आएगा। और लट्टू का जो आकार है किस ठोस आकृति का होता है, तो गोल होता है। एक वाहन चालक को 180 किलोमीटर की दूरी तय करना है, तो वहां 95 किलोमीटर चल चुका है। अब भैया 95 चल चुका, 180 में से 95 घटा लो, 85 बचेगा, और क्या, यहाँ पर 85 किलोमीटर है, ठीक है। और किस चतुर्थांश के अंदर स्थित है ये, तो ये आपका जो माइनस वाला रहता है शुरुआत का, वो आपका दूसरा चतुर्थांश है, ठीक है। अब एक घन में कुल कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, तो ये बात आपकी गलत है, ठीक है। दूसरा जो है आपका ये सत्य रहेगा, और तीसरा जो है आपका ये आपका असत्य रहेगा, चौथा असत्य रहेगा, पांचवा आपका एकदम राइट रहेगा, छठा जो है आपका असत्य रहने वाला है। अब तो बढ़िया से मेहनत कर लो, अभी भी मौका है, समय है आपके पास में, जितना कवर कर सकते हो कर लो, ठीक है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, क्या इतना, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर देख लीजिएगा, 14, 15, 16, 17, जितने आप कर सकते हो कवर कर लो भैया, मौका है, अंतिम मौका है ये आपके पास में, ज्यादा समय नहीं है, ठीक है। अब सुबह तो पेपर ही मिल जाएगा, आप क्या कर लो।